हेलो एवरीवन। हम आज देखेंगे किसके बारे में, ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में। भाई ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन हो गया, इंटरनल सिफेलिक वर्जन हो गया, या फिर जो क्या होते हैं आपके मैन्योर होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं ओबीजी में क्वेश्चन बनता है। किसके अंदर, नोट सेट के अंदर या कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम हो उसके अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों नोट सेट 11 के लिए। डेली हम क्या करते हैं 5 मिनट की वीडियो डालते हैं या 5 से मैक्सिमम 10 मिनट की, जिसमें एक या 2 टॉपिक आपको कवर कराया जाता है। ठीक है, तो किसी को जो टॉपिक नहीं आता हो, किसी में कोई क्वेरी हो तो आप डाल सकते हो क्वेश्चन, हम आपको करा देंगे। थ्योरी मेनली थ्योरी में कराऊंगी 5-5 मिनट की। क्वेश्चन आपका खुद का लगाने का काम है, क्वेश्चन आप खुद लगाओगे। ठीक है, स्टार्ट करें। वेट, स्टार्ट करते हैं अभी, 1 सेकंड रुको। देखो भाई, सबसे पहले जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर मेरे सुनने पे बोलना कि मैं लिखने से ज़्यादा क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन क्या होती है, माल प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, इसके इंसिडेंस अलग अलग बता रखे हैं कि टर्म पे 3% होते हैं, 34 हफ्ते पे 5% होते हैं। ये अलग अलग है, आपसे इंसिडेंस कोई नहीं पूछने वाला। अलग अलग तरह की ब्रीच प्रेजेंटेशन होती हैं, अलग अलग होती है। एक होती है फ्रैंक ब्रीच, एक होती है फ्रैंक ब्रीच, एक होती है कंप्लीट ब्रीच और एक होती है फुटलिंग ब्रीच। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कंप्लीट ब्रीच के बारे में, जो कंप्लीट ब्रीच होती है उसमें क्या होता है, ये देखो, ये बेबी का क्या है, सिर है, ये उसके क्या है, पैर हैं, ये क्या है, उसके पैर हैं। इसमें जो फिटस होता है ना वो कंप्लीट क्या होता है, फ्लेक्स्ड स्टेट के अंदर होता है। इसके अंदर फ्लेक्शन होता है, किसका, नी जॉइंट का भी होता है, हिप जॉइंट का भी होता है, नेक का भी होता है, नेक का भी होता है और लिम्स का भी होता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है फ्लेक्शन के अंदर। अब हम देखेंगे किसके बारे में, फ्रैंक ब्रीच में। फ्रैंक ब्रीच में क्या होता है भाई, जो नी जॉइंट होता है ना वो एक्सटेंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं नी जॉइंट। अब बच गया एक फुटलिंग में। जो फुटलिंग ब्रीच होता है ना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, जो हिप जॉइंट होता है और जो नी जॉइंट होता है वो एक्सटेंडेड होता है। अब देखो, ये जैसे बच्चा होता है, ये बच्चा है और ये उसके पैर है, ऐसे ऐसे। ये ना आप इमेज देख के आपको समझ आएगा। इसमें इसका जो नी जॉइंट है और जो इसके हिप जॉइंट है वो दोनों ही क्या होते हैं, इसके अंदर एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक है, फ्लेक्स पोजीशन के अंदर ये नहीं है। अब देखो भाई, हम देखेंगे इसके कारण क्या, मतलब ब्रीच होने के क्या कारण होता है। मेन कारण होता है बच्चा प्री मैच्योरिटी, क्योंकि जब बच्चा मैच्योर नहीं होता ना, प्री मैच्योर होता है ना, तो वो अलग अलग पोजीशन चेंज करता रहता है। ठीक है, माल पोजीशन होना, ओलिगोहाइड्रोमिनोज या पॉलीहाइड्रोमिनोज भी क्या होता है, कारण होता है। और यूट्रस की अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, मान लो यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड है, माल पोजीशन होती है, बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है, अगर प्रीवियस ब्रीच डिलीवरी हुई है, तो ये भी क्या होते हैं, एक कारण होते हैं। किसके, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं किसके, ब्रीच डिलीवरी के। हमें कैसे पता चलेगा कि डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हम क्या देख सकते हैं, लियोपोल्ड मैन्योर हम देख सकते हैं, फंडस की लोकेशन हम देख सकते हैं, लोअर में हम देख सकते हैं कि नीचे क्या है। ठीक है, फिटल हार्ट साउंड हम सुन सकते हैं। फिर आती है बच्चों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होती है, हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन हम करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन हम करते हैं। अगर जो ये वर्जन होता है अगर वो सक्सेसफुल है तो हम क्या कर देंगे, वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर वो फेल हो गया तो हमें सीजेरियन डिलीवरी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, जो टाइमिंग होती है, हम किस टाइम पे एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करते हैं, बताओ किस टाइम पे हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करते हैं। तो 1 सेकेंड, क्या हुआ इसको, वेट, चल क्यों नहीं रहा ये, ओह सॉरी। अब देखो भाई, हम किस टाइम पे करते हैं, 36 हफ्ते पे हम करते हैं। किसके अंदर, जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है। और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो उसमें हम 37 हफ्ते पे भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। किस पे, 37 वीक पे भी हम कर सकते हैं। अब देखो भाई,
डेंजर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, आपने कब कब एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन आपने नहीं करना अगर क्या है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है या फिर एंटीपार्टम हेमरेज हो रखा है, बच्चे क्या है 2 है मतलब ट्विन प्रेगनेंसी है, तब आपने ये नहीं करना, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। या फिर पहले LSCS हो रखा है तब भी आपने नहीं करना, ठीक है, आया समझ में। अब देखो भाई, अब मैं तुम्हें करवाऊंगी कुछ ना कुछ मैन्योर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप बताओ पिनार्ड मैन्योर क्या होता है और अब इसको हम कब करते हैं, ठीक है, कमेंट में बताओ इसको हम कब करते हैं। इसको बच्चों हम करते हैं किस केस में, अगर बच्चा ये है और बच्चे के लिम्स वो पैर ऐसे एक्सटेंडेड है ना, मुड़े हुए नहीं है, तब हम ये करने का काम करते हैं किसको, पिनार्ड मैन्योर को। पिनार्ड मैन्योर में हम करते क्या हैं, जो बच्चे का पोप्लिटियल फोसा होता है सबसे पहले हम वहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, प्रेस करते हैं। हमारा पहला काम होता है किसी, देखो आप कैसे याद कर सकते हो, पी मतलब पिनार्ड में हमें किसी चीज़ को प्रेस करना है, किसको हम प्रेस करेंगे, उसके पोप्लिटियल फोसा को। हमने क्या किया, प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने पैरों को दबाया, फिर हम इनकी लेटरल रोटेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, लेटरल रोटेशन हम करवाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको पुल्ड डाउन करते हैं। और ये किस कंडीशन में हमने करवाया, जब एक्सटेंडेड था, मतलब जो पैर थे वो एक्सटेंडेड थे, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, एक बारी हम एक पैर पे करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वाले पैर पे हम करते हैं, मतलब अलग अलग नी पे हम करते हैं। याद आया, कुछ समझ आया। इसमें हम सबसे पहले हम प्रेस करेंगे किसको, पोप्लिटियल फोसा को, फिर हम लेटरल रोटेशन करवाएंगे, फिर हम नीचे की तरफ पुल करेंगे। पहले हम एक फीट पे करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट फीट पे हम करेंगे। समझ आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताओ भाई, लव सेट मैन्योर, ये हमारा कौन सा था, पिनार्ड था। पिनार्ड में आप क्या करोगे बच्चों, प्रेस करोगे। तो अब मेरे को बताओ लव सेट मैन्योर कौन सा होता है। ये थोड़ा कम काम कर रहा है भाई, स्क्रीन है ना, पता नहीं क्या हो गया इसको। लव सेट बताओ, ये आप कब करते हो, ये हम करते हैं जब बच्चे, ये मान लो ये आपका ये बच्चा था, सॉरी ये बच्चा है, और जब उसकी आर्म है वो ऐसे एक्सटेंडेड है, मतलब वो ऐसे फैली हुई है, तब हम करते हैं। इसमें हम शोल्डर की जो डिलीवरी होती है ना, वो हम करवाते हैं किससे, लव सेट मैन्योर से हम करवाने का काम करते हैं। समझ आया, एक सेकंड रुको बच्चों। जब हमें शोल्डर की डिलीवरी करवानी होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, लव सेट मैन्योर का। जब जो बच्चे के हैंड्स होते हैं वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होते हैं तब हम करवाते हैं। ये हम कैसे करवाते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो फिटस होता है उसको हम रोटेट करते हैं। कितना रोटेट करते हैं, पहले हम 180 डिग्री तक रोटेट करेंगे फिटस को। पहले हमने इसको क्या किया, रोटेशन किया। उसमें क्या था, हमने पोप्लिटियल फोसा को प्रेस किया था। फिर हम जो पोस्टीरियर शोल्डर होता है उसको हम उसकी रोटेशन हम करवाएंगे, ठीक है। मतलब जो पोस्टीरियर वाला शोल्डर होता है उसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस तक लेके आएंगे, फिर हम शोल्डर को डिलीवर कराएंगे। आया समझ में, इसको हम बोलते हैं लव सेट। याद रखना, लव सेट में ऐसा आता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, शोल्डर की डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट होता है बच्चों बर्न मार्शल मेथड। अब मुझे बताओ बर्न मार्शल हम कब करते हैं और क्यों करते हैं, बताइए। बर्न मार्शल बच्चों हेड की डिलीवरी के लिए होता है, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर मान लो हम ओसिपुट अगर क्या हो जाता है, अटक जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे, तब हम यूज़ करते हैं कौन सा, बर्न मार्शल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी करवाते हैं हेड की बाय फ्लेक्शन के माध्यम से।
इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये यूट्रस है, ये बच्चा है, और ये बच्चे को हम ऐसे क्या कर देते हैं, उसकी बॉडी को हैंग करने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे क्या किया जाता है, हैंग किया जाता है बाय ग्रेविटी की मदद से। कब तक हैंग किया जाता है, जब तक बच्चे की नेप ऑफ नेक ना दिख जाए तब तक हम क्या करते हैं, बच्चे को हैंग करके रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक हाथ से हम बच्चे के फीट को हम क्या करेंगे, ग्रैस्प करेंगे, और जेंटली मतलब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बच्चे को हाइपर फ्लेक्शन हम करेंगे फीटस को, ठीक है, हाइपर फ्लेक्शन हम करेंगे। फिर बच्चे की हम क्या करवाएंगे, डिलीवरी करवाएंगे। मान लो ये ऐसे था, फिर हम बच्चे के पैरों को पकड़ेंगे, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और क्या करवाएंगे, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हम करवाएंगे, किसकी, हेड की। तो याद रखना। अब तुम मुझे बताओ पिनार्ड मैन्योर में हमने किसकी की थी, कमेंट्स में बताना। पिनार्ड मैन्योर में हमने किसकी डिलीवरी करवाई थी, बर्न मार्शल में कौन था। अब एक और बच गया हमारा, कौन सा, ये हम उसकी कर रहे हैं भाई, ब्रीच डिलीवरी में कौन से मैन्योर यूज़ किए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा, मोरिशू मैन्योर, ठीक है, ये देखने का काम कर रहे हो। ये हम कब करवाते हैं, ये देखो, मोरिशू मैन्योर बताओ कब करवाते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें ये देखो, ये बच्चे का मान लो सिर है, मतलब उसका मुंह है, इसके अंदर हम मिडल जो फिंगर होती है उसको हम रखते हैं, बेबी की चिन के ऊपर हम रखते हैं मिडल फिंगर को, और इंडेक्स और जो रिंग फिंगर होती है उसको हम रखते हैं मोलर, मतलब ऐसे, ये फिंगर को हम ऐसे रखने का काम करते हैं। फिर हम जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं ना, सॉरी मेलर प्रोमिनेंस, उनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, और जब हम ऐसे प्रेशर लगाते हैं ना तो क्या होता है, हेड फ्लेक्स करने का काम करता है, और इससे होता क्या है, स्मूथ डिलीवरी होती है। आया समझ में। इनके जब तक आप डायग्राम नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा, तो एक बार जाके सबके डायग्राम्स देख लेना है ना।